1000 प्लस कॉमन एरर्स के सेकंड पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम मज़ीद कुछ जुमलों को दुरुस्त करेक्शन सीखेंगे और उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये आप पार्ट 1 से स्टार्ट कर लीजिएगा और इसको 1000 अगर आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा और ये क्वेश्चन करना भी आसान हो जाएगा। आज का पहला जुमला है जी, शेक्सपियर को कहते हैं। मिल्टन इंग्लिश पोइट थे, दांते इटालियन पोइट थे, हमारे इकबाल भी इनसे बहुत मुतासिर थे और ये काफ़ी मशहूर शख्सियत रहे हैं। आर द ग्रेट जैनी हु स्टिल रिमेन अनसरपास्ड। अनसरपास्ड का मतलब है जिन्हें अभी किसी ने फ़न के मामले में आगे ना बढ़े हों। शेक्सपियर, मिल्टन, दांते आर द ग्रेट जैनी हु स्टिल रिमेन अनसरपास्ड। खुद सोचें, खुद ठीक करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। कहाँ पे गलती है? शेक्सपियर चलें शेक्सपियर लिख देते हैं, मिल्टन लिखा हुआ है, दांते लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सही इस्तेमाल किया हुआ है, आर्टिकल द ग्रेट सही इस्तेमाल किया हुआ है, जैनी सही इस्तेमाल किया हुआ है, नहीं किया हुआ। जैनी ये एक लफ्ज़ है जैनी और इसका प्लूरल है GENI, जेनाई। ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में अरबी से गया है। इसका मतलब होता है जिन, और जिन का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या है। आप बचपन से जिन्नों परियों की कहानियाँ ज़रूर सुनते आए होंगे। चिनाई उसका प्लूरल है। टेक्स्ट में ये हमज़ात के मायनों में भी इस्तेमाल हुआ है। हमज़ात भी कुछ इसी तरह की एक मफूकल फ़ितरत, इसी तरह की कुछ मफूकल फ़ितरत किस्म की ज़ात होती है जो हर इंसान की ज़ात साथ होती है। कहा जाता है हमज़ात को कुछ लोग काबू भी करते हैं। तो ये एक्चुअली लफ्ज़ होना चाहिए था जीनियसिस। जीनियस का मतलब ज़हीन और जीनियसिस का मतलब बहुत सारे ज़हीन लोग। अगला जुमला देखते हैं जी, ही एब्सेंटेड फ्राम द क्लास। ही एब्सेंटेड फ्राम द क्लास। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। मसलन एब्सेंट, अम्यूज़, अवेल, एक्विट, अप्लाई, एब्सेंट, अम्यूज़, अवेल, एक्विट। इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, इस तरह के लफ्ज़ों को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये फ़िक्रा दुरुस्त कैसे होगा? ये फ़िक्रा दुरुस्त ऐसे होगा हजूर, ये फ़िक्रा ऐसे दुरुस्त होगा, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। अगला सेंटेंस देखें जी, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, फुल स्टॉप, मत भूलिएगा। ही इक्विटेड हिमसेल्फ, ही इक्विटेड हिमसेल्फ वेल इन द डिबेट। बहुत छोटी सी बात है। अगला जुमला है जी, आई विल अवेंज ऑन माई एनिमीज़। आई विल अवेंज ऑन माई एनिमीज़। देखें, दो लफ्ज़ होते हैं हजूर, एक अवेंज, एक रिवेंज। अवेंज वर्ब है और रिवेंज नाउन है। एक फ़र्क तो ये है, रिवेंज नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है और अवेंज पॉजिटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है। दोनों का मकसद बदला लेना है, लेकिन रिवेंज हम कह सकते हैं कि इंतकाम के मायनों में है। मसलन अगर कोई रियासत किसी मासूम आदमी को जेल में डाल देती है तो लोग उसके प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, तो वो अवेंज करेंगे। लेकिन अगर आप अपने जालिम बॉस से किसी बात का बदला लेते हो तो वो रिवेंज कहलाएगा, अवेंज नहीं होगा। अवेंज के बाद अमूमन माई सेल्फ लगता है, लेकिन इस जुमले में ऑन माई एनिमीज़ है तो इस जुमले में रिवेंज आना चाहिए। और अगर आपने अवेंज इस्तेमाल करना है तो अवेंज के बाद माई सेल्फ आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी, एज इट वाज अ हॉलीडे। जैसा कि आज छुट्टी थी, वी वेंट टू द रिवर एंड एन्जॉयड देयर। एक लम्हे के लिए पॉज कर लें, एक लम्हे के लिए खुद सोचें। ये इस तरह तश्कील दिए गए हैं कि ये आपको बड़े बिगनर लेवल से आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जाएंगे और 1000 कॉमन एरर्स करेंगे और इस दौरान ही आप कि ये प्रैक्टिस के ज़रिए आपको इसके ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा और बहुत सी चीज़ें रिपीट भी होंगी।
मुख्तलिफ अंदाज से। कॉमन एरर्स में ऐसे ही होता है, और कॉमन एरर्स या जिसे मैं कॉमन ब्लंडर्स कहता हूँ, ये इसी तरह दुरुस्त होते हैं। एज इट वाज अ हॉलीडे वी वेंट टू द रिवर एंड एन्जॉयड देयर। एक लम्हे के लिए पास करके सोचें। देखें, अभी हमने बात की थी एन्जॉय के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके मुताबिक आएगा, इसके मुताबिक आएगा, यानी एन्जॉयड के बाद आवर सेल्व्स आ जाएगा। ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ टीचर, क्वालिफाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता तो ये कट जाएगा। वी विल हाइड आवर सेल्व्स इन द गार्डन, वी विल हाइड के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता तो ये भी कट जाएगा। अब हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हाँ जी, पहला जुमला है दे बिगेन टू मेक देमसेल्व्स मैरी। मेक मैरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर ये है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप करके ये कॉपी मंगवा लें, और या फिर मैं ये कोशिश करूँगा इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर डाल दूँ आपके सामने, ये हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल आप कॉपी पेंसिल रख के करें, वो भी बहुत बेहतर है। दे बिगेन टू मेक देमसेल्व्स मैरी। मेक मैरी का मतलब होता है खुशी मनाना। मेक मैरी का मतलब होता है खुशी मनाना। इडमेटिक फ्रेज है जी, दे बिगेन टू मेक देमसेल्व्स मैरी। सोचिए कि इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें ये मिस्टेक है जनाब आला के देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। इंजॉय, अम्यूज़, अवेल, एक्वेट, इन जैसे वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। बिहेव, हम अमूमन कहते हैं बच्चों को बिहेव योर सेल्फ। हैव यू एनलिस्टेड योर सेल्फ इन द आर्मी, बड़ा आसान सा है। एनलिस्टेड के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। एक प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बताया था। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्राम द मीटिंग, स्टिल वही मिस्टेक है जो पिछले 3 जुमलों में हिमसेल्फ के बाद, केप्ट के बाद कीप अवे दूर रहना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। अगला सेंटेंस देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हु इज़ देयर, दिस इज़ मी। आप कॉमनली यूज़ करते हो, वर्बल के अंदर, स्पोकन के अंदर ऐसे ही यूज़ होगा, ऐसे ही यूज़ करते रहिएगा। अगर से डिफरेंट यूज़ करेंगे तो लोग आप पे मज़ीद तनकीद कर सकते हैं, और होना भी ये चाहिए, राइज हो चुका है। लेकिन जिस वक्त आप राइटिंग करेंगे या इनफॉर्मल करेंगे और आपको इस सेंटेंस यूज़ करना होगा, तो मी की जगह हमेशा सब्जेक्टिव केस मी का आई आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। हु इज़ देयर, दिस इज़ आई। अगर इन राइटिंग आप लिख रहे हो, स्पोकन में आप जैसे मर्जी लिखते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह यू आर टॉलर देन आई एम, ताकि क्लैरिटी आए। देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। वी हैव नो बुक्स ऑफ आवर ओन, वी हैव नो बुक्स ऑफ आवर, इसमें कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती, लेकिन आवर पूरी आपको माने नहीं दे रहा, तो अवर के बाद लगे अवर ओन, हमारे पास। अगला सेंटेंस देखिएगा जी, अगला सेंटेंस देखिएगा। मैं ये इस पर थोड़ी सी जगह कर दूँ, ये ज़रा ध्यान से थोड़ा सा देखना है, क्योंकि ये अक्सर इम्तहानात में रिपीट होता रहा है। वन शुड नॉट बिट्रे हिज फ्रेंड्स, वन शुड नॉट बिट्रे, धोखा देना, हिज फ्रेंड। देखें, ये जो आपका पोजेसिव केस है, ये सब्जेक्टिव के साथ मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे लगा है वन, तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा वंस, ए पॉस्ट्रॉफी, जिसे हम ऊपर वाला कोमा भी कहते थे। वन शुड नॉट बिट्रे वंस फ्रेंड। जैसे हम उर्दू में गुफ्तगू करते हैं कि किसी को अपने दोस्तों को किसी एक को अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए, हूबहू उर्दू में भी हम इसके मुताबिक करेंगे। अगर यहाँ पे वी होता तो हम लिखते वी शुड नॉट बिट्रे आवर फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे आ जाता हर। इसी तरह जब यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वंस फ्रेंड आएगा। ट्रांसलेशन में ये गलती मुझे रोज़ देखने को मिलती है, इसका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। माई हाउस इज़ बेटर देन माई फ्रेंड्स, ए पॉस्ट्रॉफी लगी है पोजेशन के लिए। वर्बल में, सोशल मीडिया पे, हर जगह आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, लोग भी समझ जाते हैं और ये राइज भी हो रहा है। लेकिन जब भी आप फॉर्मल राइटिंग करोगे, माई हाउस के साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हो फ्रेंड्स के हाउस को, तो आप लिखोगे फ्रेंड्स हाउस, या बेहतर ये है माई हाउस इज़ बेटर देन डैट ऑफ माई फ्रेंड हाउस, जो प्रॉपर इसकी रेक्टिफिकेशन या तो सही है। या अगला जुमला देखते हैं जी। द बॉय
who sings the best B song he will get a medal। क्या मिस्टेक है? बड़ा मज़ेदार सेंटेंस है समझने के हवाले से, अक्सर कंपेटिटिव एग्ज़ाम में आता रहे। द बॉय हु सिंग्स द बेस्ट सॉन्ग, जो लड़का अच्छा गाएगा उसे, यहाँ पे मिस्टेक है जी। द बॉय, हमें वो लड़का मालूम नहीं है। जब हम ही शी इट कह देते हैं तो हम नॉमिनेट कर देते हैं। उर्दू में भी अमूमन हम ये गलती करते हैं, लेकिन क्योंकि उर्दू का हमें सब्जेक्टिव पेपर देना नहीं होता, राइटिंग में हमें लिखना नहीं होता, तो हमें कोई परेशानी नहीं। और यहाँ तो आपने फ्लॉलेस राइटिंग देनी है, आप CSS के एक्सपायरेंट्स हैं, हाईएस्ट फोरम का एग्जामिनेशन है, तो द बॉय हु सिंग्स द बेस्ट सॉन्ग ही कट जाएगा। जब हम ही कहते हैं तो हम किसी को नॉमिनेट करते हैं। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हर ऑल्टरनेट डे को आपको ये करेक्शन या कॉमन एरर्स या कॉमन ब्लंडर्स का सीरीज़ मिलती रहेगी, पार्ट्स मिलते रहेंगे। इसको 10 से 15 मिनट अगर आप दे दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मिस्टेक दूर होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।